दोस्तों 4 मिनट मिलेनियर सर्वश्रेष्ठ वित्त पुस्तकों से प्राप्त 44 लघु पाठों का एक संग्रह है। प्रत्येक को एक एक्शन आइटम के साथ जोड़ा गया है जो आपको दिन में केवल 4 मिनट में वित्तीय स्वतंत्रता के करीब पहुंचने में मदद करता है। तो दोस्तों इसके पहले जानते हैं कि मिलेनियर लोगों के विचार किस तरह के होते हैं। टी हार्व एकर का कहना है कि अमीर बनने के लिए पैसे को सही संभालना बहुत जरूरी है। अगर आप बड़ी रकम को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आप उसे जल्दी ही खो देंगे। पहले छोटी रकम से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़ी धनराशि को मैनेज करना सीखें। तो एक निश्चित तनख्वाह पर काम करके अमीर बनना मुश्किल है। अगर नौकरी करनी है तो ऐसी करो जिसमें आपके काम की परिणाम के आधार पर भुगतान मिले, अन्यथा खुद का व्यवसाय करें जिसमें आपकी मेहनत और योग्यता के हिसाब से आपको पैसा मिले। पैसा कमाने के साथ साथ सही जगह निवेश करना भी महत्वपूर्ण है। आपको यह जानना चाहिए कि पैसा कहाँ और कितना निवेश करना चाहिए ताकि वह बढ़ सके। उच्च विकासशील उद्योगों में खुद को एक सेवा प्रदान के रूप में प्रस्तुत करें, जैसे कि एयरनबर्ग के संस्थापक जिन्होंने एक साधारण विचार को एक विशाल कंपनी में बदल दिया। अमीर बनने में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। लगातार सीखते रहे, नई चीजों को अपनाएं और अपनी गलतियों से सीखें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक के लेखक का क्या कहना है और इसका सारांश हमें क्या सीख देता है। जब मैं हाई स्कूल में गया तो मैंने वित्त के बारे में कुछ नहीं सीखा। शायद आप संबोधित कर सके। मैंने पहली वित्त पुस्तक 2014 में रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। मैंने तब से कई वित्त पुस्तकें पढ़ी हैं और 2021 में मैंने अपनी पुस्तक लिखी 4 मिनट मिलेनियर। यह किताब है जो मैं चाहता हूँ कि किसी ने मुझे पहले ही दे दी होती। यदि आपको शुरुआत करनी हो तो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको सर्वोत्तम वित्त पुस्तकों में से कौन से पाठ का पालन करना चाहिए, यह पुस्तक मेरे उस प्रश्न का उत्तर है। इसके मॉड्यूलर प्रारूप के कारण आपको सही समय पर सही मिल जाएगा, सही विचार भी मिल जाएगा, चाहे आप इस समय यात्रा पर कहीं पर भी हो। अपनी खुद की किताब, एक किताब जो कि इस परियोजना का परिणाम है, 4 मिनट बुक्स, जैसा कि यह एक लेखक बनने के मेरे निर्णय का परिणाम है। इसको सारांशित करते हुए पूर्ण चक्र आने जैसा महसूस होता है। किताबें लिखना सीखने के लिए मैंने पुस्तकों का सारांश दिया। मुझे पता है कि यह विडंबनापूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि यह दिखता है और दिखाता है कि चाहे आप कितनी भी छोटी शुरुआत करें, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते अगर आप ठान ले तो। और यह उन 3 पाठों में से पहला है जो मैं पैसों के बारे में अपनी पुस्तक में साझा करना चाहूँगा। पहला, शुरुआत करने में गर्व महसूस करें, भले ही आप छोटी शुरुआत ही क्यों न कर सके। दूसरा, जोखिम से बचने और इस प्रकार धन से बचने के बजाय आपको उसका प्रबंधन करना चाहिए। तीसरा, 7 नए परिसंपत्ति वर्ग है जो निवेश के प्रति उत्साहित होना आसान बनाते हैं। क्या आप एक बेहतर बचतकर्ता, खर्च करने वाला और निवेशक बनने के लिए तैयार हैं? यहाँ 4 मिनट में वित्तीय शिक्षा दी गई है। तो दोस्तों एक एक पाठ मैं अब बताऊंगा, ध्यान से सुनिए और समझिए। पहला पाठ है, भले ही आप केवल छोटी शुरुआत कर सके, लेकिन आपकी शुरुआत करने की क्षमता मायने रखती है। जब वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने की बात आती है तो बहुत से लोग शुरुआत करने से पहले ही खुद को हरा देते हैं। यदि आप सोचते हैं कि पैसे के बारे में सीखना तब तक बेकार है जब तक आपके पास बहुत कुछ न हो, तो आप संभवतः इसमें से कुछ भी जमा नहीं कर पाएंगे। मैंने लिखा, बचत और निवेश करने की अपनी क्षमता को कम मत समझिए, क्योंकि जीवन आपको पहले थोड़ा थोड़ा करके बचत और निवेश करने के लिए मजबूर करता है। यह मायने रखता है आपके पास कितना पैसा है, उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप अपने पैसे का क्या करते हैं। प्लेइंग विथ फायर में स्कॉट रिकेंस ने एक महिला का उदाहरण दिया जिसे जल्दी रिटायरमेंट का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर प्रति वर्ष $50,000 से भी कम कमाते थे। हालांकि अंततः उन्होंने उस पैसे की केवल
प्रतिशत पर जीवन यापन करने के लिए तरीके खोज लिए। इस प्रकार प्रति वर्ष लगभग $18,000 की बचत और निवेश किया। आजकल $100 में आप अमेज़न का एक छोटा सा शेयर, पर्सनल फाइनेंस कोर्स का पूरा बंडल या किसी के क्राउड फंडिंग अभियान में इक्विटी का एक हिस्सा खरीद सकते हैं। छोटी रकम के साथ भी संभावनाएं लगभग अनंत है। छोटी शुरुआत करने पर बुरा मत मानिए, उस पर गर्व करें, बस शुरुआत करें और आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। पार्ट दूसरा है, जब आप जोखिम से बचते हैं तो आप धन से भी बचते हैं, इसलिए जोखिम को अस्वीकार न करें, इसे प्रबंधित करें। 2018 में फंड ट्रेड के टॉम ली ने गर्मी बहुत खराब रही, 1 साल पहले उन्होंने बिटकॉइन को सोने के प्रतिस्थापन के रूप में सराहा था और एक साहसिक मूल्य भविष्यवाणी की थी। इससे भी बुरी बात यह है कि उन्होंने अपने ग्राहकों को संपत्ति में लाखों डॉलर डालने की सलाह दी थी। अब कीमत 75% कम हो गई थी और कुल 3 वर्षों तक टॉम ली एक बेवकूफ़ की तरह लग रहे थे और फिर अचानक वह प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। बिटकॉइन ने 2017 के अपने उच्चतम स्तर को पार कर लिया और ली की पिछली भविष्यवाणियों को पीछे छोड़ दिया। जोखिम का मतलब है कि कुछ ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि यह कहीं जाएगा। दूसरी ओर कोई जोखिम न ले और आप या इस मामले में आपका पैसा स्थिर रहने की गारंटी है। जोखिम के बिना कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए यदि आप जोखिम से बचते हैं तो आप धन बनाने से भी बचेंगे। चाल यह है कि जोखिम को आर्थिक और भावनात्मक रूप से सहने योग्य बनाया जाए। जोखिम एक ऐसी चीज है जिसे टालने के बजाय प्रबंधित किया जाना चाहिए। टीम ली के मामले में उन्होंने अपने ग्राहकों को सलाह दी कि वे अपने पोर्टफोलियो का केवल एक छोटा सा हिस्सा बिटकॉइन में डालें और मुझे यकीन है कि उन्होंने उन्हें एक बिंदु दिया है जिस पर वे अपने घाटे को भी कम कर सके। जो जोखिम आप उठाते हैं उन्हें इतना छोटा करें कि आप उन्हें सहन कर सके और फिर अपनी परिकल्पनाओं के साकार होने की प्रतीक्षा करें। महान निवेशक यही करते हैं। पार्ट तीसरा, निवेश के प्रति उत्साहित होने के लिए इन 7 नए परिसंपत्ति वर्गों के बारे में जानिए। किसी चीज पर टिके रहने का सबसे आसान तरीका है उसे करने में आनंद लेना। इसलिए यदि आप निवेश की दीर्घकालिक आदत बनाना चाहते हैं जो कि उस आदत का भुगतान करने के लिए आवश्यक है, तो आपको निवेश का एक ऐसा वर्ग ढूंढना चाहिए जो आपको उत्साहित करे। यहाँ 7 ऐसे रास्ते हैं जो योग्य हो सकते हैं। पहला, क्रिप्टो। मुझे पता है इतने सारे प्रचलित शब्द, इतनी सारी राय, लेकिन यदि आप कोई ऐसा विकल्प चुनते हैं जो दिलचस्प लगता है, NFT ब्लॉकचेन मूल्य का भंडार, और इसके बारे में थोड़ा और जाने तो आप जल्द ही इस नए परिसंपत्ति वर्ग का आकलन करने के लिए कर पाएंगे। दूसरा, खंडित कला। मास्टर वर्क्स जैसी कंपनियां अब आपको पिकासो या बैंकी के छोटे टुकड़े रखने की अनुमति देती हैं। बहुत बढ़िया यह है। तीसरा, प्रसिद्ध स्टार्टअप के प्री IPO शेयर। मुझे पता था कि 2012 में एयरबीएनबी एक बेहतरीन निवेश था। दुर्भाग्य से मैं इसमें निवेश नहीं कर सका, कोई सार्वजनिक पहुंच नहीं। अब इक्विटी जेन जैसी जगहों के साथ आप शेयर बाजार में आने से पहले महान स्टार्टअप में निवेश कर सकते हैं। चौथा है कि शीर्ष उद्यम पूंजीपतियों से धन जुटाना। अब आप न केवल VC के साथ अपना महान स्टार्टअप में निवेश कर सकते हैं, बल्कि आप उन VC के साथ भी निवेश कर सकते हैं। रोलिंग फंड इसे संभव बनाता है। पांचवा है क्राउड इन्वेस्टिंग। क्या आप अपनी पसंदीदा YouTube चैनल में निवेश करना चाहते हैं? यदि वे क्राउड क्यूब पर कोई अभियान चलाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। छठवा है कि संगीत रॉयल्टी। क्या आप हर बार JZ के रेडियो बजाने पर भुगतान पाना चाहेंगे? सॉन्ग वेस्ट जैसे संगीत रॉयल्टी एक्सचेंज इसे संभव बनाते हैं। सातवां है क्राउड सोर्स्ड इंडेक्स फंड। ट्रेंडिंग 212 जैसे कई स्टॉक ऐप में आप ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको अपना खुद का इंडेक्स फंड बनाने की अनुमति देती हैं। अगर आपको लगता है कि आप बड़े लोगों को हरा सकते हैं तो अब आपका मौका है। इन परिसंपत्ति वर्गों के बारे में सबसे अच्छी बात, वे बिल्कुल नए हैं। आमतौर पर आप जितनी जल्द एक निवेशक होंगे आपका रिटर्न उतना ही अधिक होगा। इसलिए निवेश के बारे में उत्साहित होने का सबसे अच्छा समय हमेशा आज ही होता है।
दोस्तों यह किताब, यह बुक समरी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह की नई नई किताबों का सारांश और मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।